भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव आप सबका अपने इस चैनल विस्पर ऑफ कॉस्मोस में स्वागत करता हूं। मित्रों, यूएसए और विकसित देशों में अगर किसी सरकारी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है या वह अपनी सहमति से नौकरी छोड़ देता है तो आप यह देखोगे आज की इस वीडियो में कि वहां का सिस्टम उसकी कैसे सपोर्ट करता है। और मित्रों, विकसित देशों में जब आदमी की नौकरी खराब हो जाती है तो उसका जीवन खराब नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मित्रों हम यह जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना मित्रों, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, एक सीरीज बनाई है जिसका विषय है कि अगर प्राइवेट और सरकारी लोगों की मिनिमम बेसिक सैलरी एक कर दी जाए तो उससे होने वाले फायदे और जिन समस्याओं में कमी आएगी उनसे संबंधित वीडियो में इस सीरीज में डालूंगा। और उससे संबंधित मतलब अगर सरकारी और प्राइवेट लोगों की सैलरी करते हैं तो उससे संबंधित जो एक दो समस्याएं उत्पन्न होंगी उससे संबंधित आप वीडियो इस सीरीज में देखेंगे। हम मित्रों अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक बात बताता हूं कि विकसित देशों में क्या होता है। वहां पर जब बच्चे अपना स्कूल की एजुकेशन जो वहां पर फ्री होती है उसे पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आगे की पढ़ाई जो प्रोफेशन कॉलेज में वो पूरी करते हैं वहां की सारी व्यवस्था वो खुद देखते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो अनलाइसेंस जॉब होती हैं, जो छोटी छोटी वहां पे जैसे स्टोर पे काम करना है, कोई जैसे ड्राइविंग कर रहा है, इस तरीके की वहां जॉब्स होती हैं। उन जॉब्स पे रहकर वो अपनी आगे की पढ़ाई स्वयं पूरा करते हैं, चाहे वो सरकारी के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे वो प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहे हो। और किसी भी सूरत में अगर वो अपनी गोल में सफल नहीं होते तो ऐसी अवस्था में जिस जो वो जॉब कर रहे हैं उस जॉब पर रहकर भी वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। और मित्रों, अब इस बात को ऐसे समझो कि वहां पर एक बच्चा है जिसने अनलाइसेंस जॉब पे रहकर एक सरकारी जॉब प्राप्त कर ली है, पर आगे 10 साल 15 साल बाद उसकी जॉब कैंसिल हो जाती है या वो खुद अपनी सहमति से छोड़ देता है। क्योंकि वहां पर लोग सरकारी इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उनका मन भर गया है, अब वो दूसरी जॉब में अपना मतलब दूसरी सेवा में जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जॉब कैंसिल हुई है, उनका जीवन में कोई समस्या नहीं आई है। और जो उन्होंने बचपन में जिस तरीके से मतलब अपने टीन एज में स्कूल क्रॉस होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना कैरियर बनाया है वही तरीका उनका सपोर्ट सिस्टम बनता है। अब वो दोबारा से ही किसी स्टोर पे काम करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब अब उन्हें यह दिक्कत नहीं है कि उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। और उन्हें किसी दूसरी सेवाओं में जाना है तो उसके लिए फिर उन्हें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। तो वो जो ये जैसा उन्होंने बचपन में किया है, वो टीनेज में किया स्कूल के बाद, वैसा वो फिर कर सकते हैं। और मित्रों, वहां पर क्या होता है कि प्राइवेट और सरकारी जो जॉब है उनमें सैलरी के हिसाब से तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सबकी मिनिमम बेसिक सैलरी तो एक ही होती है। परंतु जब आप जॉब लेने जाओगे तो उसमें मिनिमम बेसिक सैलरी से ज्यादा पेमेंट मिलती है और प्राइवेट में ज्यादा पेमेंट है वहां पर। बस प्राइवेट और सरकारी जॉब में यह फर्क होता है कि सरकारी जॉब में एक तो इंश्योरेंस फ्री मिलता है और पेड लीव मिलती है। अच्छा, और मित्रों दूसरा पॉइंट ये है कि वहां पर क्या है, सैलरी पे लगेज नहीं होता। जैसे मैंने आपको अपनी
पिछली एक वीडियो में कि 1 लाख की जो सैलरी है वो कैसे कम पड़ जाती है भारत में, तो वो समस्या वहां पर नहीं होती। वहां पर आपकी जो भी सैलरी है उसमें आपको केवल अपनी वाइफ का खर्चा करना होता है और अपने बच्चे को केवल 18 साल तक ध्यान रखना होता है। आपको अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करना, अपने भाई बहन के लिए कुछ नहीं करना, और अपने बच्चों के लिए 18 साल के बाद कुछ नहीं करना है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर आपके मम्मी पापा पे अलग जॉब है, वो जॉब कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। भाई बहनों पे अपनी जॉब है और बच्चों पे 18 साल के बाद जॉब है। तो वहां का सिस्टम मजबूत है, देश आसान है, इसलिए वहां केवल सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी शादी खुद करनी है, अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों की, लड़के की, मतलब आप जॉब के लिए भी देखोगे, अगर वो पढ़ता नहीं है तो व्यापार की व्यवस्था बनानी है, बेटी की शादी के लिए देखना है। पर आपको ऐसा इसलिए करना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ के सिस्टम में और वहाँ के सिस्टम में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ आपके मम्मी पापा पे कोई जॉब नहीं है, तो अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। यहाँ पे अगर आप अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्चा नहीं करोगे तो वो प्राइवेट जॉब करके अपनी एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकता। और अगर दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि भाई बच्चा ने पढ़ाई की पूरी कोशिश करी पर वो पढ़ के अपना कैरियर नहीं बना पाया, तो ऐसी स्थिति में उसे बिजनेस कराने के लिए आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए। और ऐसा ही कुछ बेटी की स्थिति में है। तो मित्रों, ये एक्सप्लेनेशन से मैं आपको ये बता रहा था कि वहां पर समस्याएं भी कम है और सिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है। और मित्रों, वहां पर ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी और प्राइवेट लोगों की जो तनख्वाह है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। और जिस किसी भी देश ने इस फॉर्मेट को, इस डिसिप्लिन को अपनाया, वही ऊंचा उठ गया। जैसे आप देखिए कि दुबई में आप यही सिस्टम पाओगे, चाइना में ये सिस्टम पाओगे, और जापान में ये सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी में और यूएसए में। और ऐसा करने से मतलब बेरोजगारी की समस्या भी घटेगी, क्योंकि आपके यहाँ बेरोजगारी की समस्या 2 किस्म की है, जो मैंने अपनी बेरोजगारी वाली वीडियो में बताया था। एक तो है कि जॉब का ना होना, एक ये है कि जॉब में अच्छे आय का ना होना। बस मित्रों, आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। और अगली वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, अगर किसी व्यापारी का व्यापार खराब हो जाता है, घाटे में आ जाता है यूएसए या विकसित देशों में, तो वहां का सिस्टम उसकी कैसे मदद करता है। वहां पर भी मित्रों, अगर आपका बिजनेस घाटे में आ गया तो आपका जीवन घाटे में नहीं आया है। बस सब इसी जानकारी को लेने के लिए आप अगली वीडियो देखना। धन्यवाद। जय श्री राम।